हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड की लास्ट क्लास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि जो ब्लड होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने उसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में भी पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड की जो सेल्स थी उनके बारे में हम लोगों ने बता दिया था। जो ब्लड्स होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा जो प्लाज्मा जो पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, जबकि एक सॉलिड पार्ट होता है वो होती है उसकी कणिकाएं या उसकी कोशिकाएं, जिसमें हम लोगों ने बता दिया था कि जो कणिकाएं होती हैं वो 3 पार्ट्स में वापस से डिवाइड थी। फर्स्ट आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी एंड जो थर्ड था वो अपना क्या था, प्लेटलेट्स एंड या फिर बिंबाणु। ओके, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था आरबीसी के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कार्पल्सेस। हमारा टॉपिक क्या है भाई? डब्ल्यूबीसी बोला जाता है कि फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कार्पल्सेस। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस या श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, मतलब ये शरीर की रक्षक कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है? इनका जो निर्माण होता है वो भी होता है बोन मैरो में। व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है भाई? बोन मैरो में। मतलब इनका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। नाम क्या है सेल का? व्हाइट ब्लड सेल, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनके अंदर कोई भी प्रोटीन या हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एचबी प्रोटीन इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वाइट। क्लियर है? अतः ये क्या कहलाएंगे? व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस। क्यों भाई? रीजन हम लोगों ने बता दिया, एचबी प्रोटीन इज एब्सेंट, मतलब हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो क्या होता है? एब्सेंट। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो एचबी होता है या हीमोग्लोबिन जो होता है वो सेल्स को कैसा कलर प्रोवाइड करता है? रेड कलर। जब ये एब्सेंट है ड्यू टू दिस रीजन ये किस कलर की होंगी? व्हाइट कलर की या फिर कलरलेस होती हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 2 टाइप की। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये प्रतिरक्षक कोशिकाएं हैं, मतलब विभिन्न रोगों से लड़ने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट, या इन्हें बोला जाता है हिंदी में कणिकाणु, और सेकंड जो होता है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट हिंदी में बोला जाता है अकणिकाणु। अकणिकाणु। क्लियर है? जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं उनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, उसका एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। बेसोफिल। ठीक है, जबकि हम बात करें एग्रेनुलोसाइट सेल्स क्या होती हैं, तो एग्रेनुलोसाइट सेल्स नाम ही क्या है? अकणिकाणु। मतलब इनमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। जब ग्रेन्युलोसाइट सेल्स की अगर हम बात करें तो नाम क्या है? कणिकाणु। मतलब क्या प्रेजेंट होंगे? इनमें कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। उन सेल को क्या कहा जाएगा भाई? ग्रेन्युलोसाइट। इतना क्लियर है?
अगर हम बात करें एग्रेनुलोसाइट की या अकणिकाणु की, तो अकणिकाणु मुख्य रूप से एग्जाम्पल की बात करें तो अकणिकाणु का एग्जाम्पल है जैसे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्लियर है? कौन कौन सा एग्जाम्पल है भाई? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं वो होती है 3 प्रकार की। लिम्फोसाइट को वापस से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स मतलब प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये जो सेल होती हैं वो किसके प्रतिरक्षा का कार्य करती है हमारे शरीर में। तो जो किलर सेल्स होती है, जैसे ही कोई रोगाणु प्रवेश करता है, जैसे ही रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उसको मारने का जो कार्य करती है वो कौन सी करती है भाई? नेचुरल किलर सेल। ठीक है, तो हमें रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है WBC, इसीलिए इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। क्लियर है? तो लिम्फोसाइट को वापस से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई? बी, टी एंड नेचुरल, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें रक्त में सबसे ज्यादा जो सेल पाई जाती है WBC में, तो वो कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। ठीक है, क्लियर है इतना? जो मोनोसाइट होती है वो परिपक्व होकर मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाती है। मोनोसाइट आगे चलकर जब परिपक्व या मैच्योर हो जाती है तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। मैक्रोफेज का मतलब होता है महाभक्षाणु सेल में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो महाभक्षाणु सेल होती है, नाम ही क्या है? भक्षाणु सेल। भक्षण करेंगी किसका? विभिन्न प्रकार के जो एंटीजन या रोगाणु प्रवेश करेंगे शरीर में, उनका क्या करती है? भक्षण करने का कार्य करती है। ठीक है, जबकि हम बात करें न्यूट्रोफिल की, तो जो न्यूट्रोफिल होती है वो मुख्य भक्षक कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? भक्षक कोशिका होती है जो प्रतिजनों का भक्षण करती है। एंटीजन का क्या करेगी? भक्षण करने का कार्य करती है। तो ये था हमारा WBC के बारे में। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स या हिंदी में बोला जाता है क्या भाई? बिंबाणु। क्या होता है बिंबाणु? फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं। जो बिंबाणु होते हैं इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट। सबसे पहले हम लोग बता दें, प्लेटलेट्स जो है वो भी रक्षक सेल की तरह कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ जो ब्लड का थक्का या क्लॉट करने में जो हेल्प करता है वो भी कौन करते हैं? प्लेटलेट्स या बिंबाणु। अगर हम इनकी बात करें इनकी संख्या की, तो ब्लड में इनकी जो संख्या होती है वो 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। ठीक है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें या इनके जीवन काल की बात करें, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो अबाउट होता है 10 डेज। कितने दिन होता है इनका जीवन काल भाई? 10 दिन होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, इनका जो फंक्शन होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना। जैसे हमें कभी चोट या घाव लगती है, वी ऑल नो दैट थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो थ्रोम्बोजन का सिक्रेशन करेंगे। पूरी मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? रक्त का थक्का जमाना। जब भी हमें चोट या घाव लगती है तो कुछ टाइम के बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है हल्की चोट के दौरान। ठीक है, एक वाइट कलर की जो लेयर आ जाती है वो किसके कारण आती है? इन प्लेटलेट्स के कारण। तो मुख्य फंक्शन क्या होगा इसका? क्लोटिंग का। क्लियर है? इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो RBC और प्लेटलेट्स होती हैं वो केंद्रक विहीन संरचना होती है, जबकि जो WBC होती है वो केंद्रक युक्त संरचना होती है। तो यह कैसी संरचना है? केंद्रक विहीन।
केंद्र विहीन संरचना। क्लियर है? तो ये था हमारा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड की या रक्त के कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड या रक्त के कार्य। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट क्या क्या फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि जो O2 और CO2 की जो सप्लाई करने का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा। O2 व CO2 का वातावरण व शरीर के मध्य विनिमय, वातावरण व शरीर के मध्य विनिमय, एक्सचेंज करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का कार्य करती है बॉडी में। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन की, तो जो ब्लड होता है वो शरीर की पीएच को कंट्रोल करता है। बॉडी की पीएच को क्या करता है? कंट्रोल। और वी ऑल नो दैट कि जो ब्लड का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है 7.5। तो बॉडी पीएच को क्या करेगा? कंट्रोल करने का कार्य। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना। प्रतिरक्षण के कार्यों को पूरा करना कैसे करेगा वो भी जान लेते हैं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट 3 टाइप्स के कार्पल्सेज हम लोगों ने पढ़ी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसमें हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी का फंक्शन बताया कि ये गार्ड सेल की तरह कार्य करती है बॉडी में, मतलब रक्षा का कार्य करेंगी। शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य, विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता में क्या करते हैं? प्रदान करने का कार्य करती है। इसलिए ये किसका कार्य करेगी? प्रतिरक्षण का। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्मोन को आवश्यकता के अनुसार परिवहन करना। हार्मोन को आवश्यकता के अनुसार, मतलब एक तरीके से रेगुलेशन का कार्य करता है ब्लड। आवश्यकता के अनुसार परिवहन करना, परिवहन करना। क्लियर है? तो ये था फंक्शन ऑफ ब्लड। मेजर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। क्लियर है इतना?